में पड़ गए कि इसको दंड कैसे दें। 2 बार इसने राम राम बोला है, तो यमराज ने कहा भाई राम राम का क्या फल लोगे, 2 बार तुमने राम राम बोला है, फिर तुम्हें घोर नरक प्राप्त होंगे। तो उसने कहा कीमत बताओ क्या है 2 बार की, 2 बार राम राम की कीमत। यमराज जी खोपड़ी खुजलाने लगे, बोले कीमत तो नहीं बता सकता। तो बोले जब तक कीमत नहीं पता चलेगी तब तक हम मांगे क्या, हमें कीमत बताइए। तो यमराज जी ने देवराज इंद्र के पास उसको ले गए कि त्रिभुवन पति हैं, वो निर्णय करेंगे। देवराज इंद्र से जो ही ये प्रश्न हुआ कि राम नाम की कीमत क्या है, 2 बार राम राम, हाथ जोड़े उन्होंने कहा राम नाम की कीमत मैं नहीं बता सकता, ये तो भगवान का नाम है, असीम अपार अमित महिमा में। बोले चलो फिर ब्रह्मा जी के पास चलते, क्योंकि सृष्टि के स्वामी ब्रह्मा जी। अब उस जीवात्मा को भी साथ ले गए, उसको स्वर्ग में बड़ा आनंद मिला, स्वर्ग से ज्यादा आनंद ब्रह्मलोक में मिला। ब्रह्मा जी ने कहा क्या लीला है देवराज इंद्र, यमराज और एक जीवात्मा। बोले भगवान एक समस्या हो गई, ये जीवात्मा जीवन भर पाप किया है, दी जाए राम नाम की। ब्रह्मा जी ने कहा राम नाम की कीमत मैं भी नहीं बता सकता, मेरी भी सामर्थ्य नहीं है। तो ब्रह्मा जी भी राम नाम की क्या कीमत है ये जानने के लिए साथ हो गए और बोले निरंतर भगवान शंकर नाम जप करते हैं उनके पास चला जाए। तो भगवान शंकर के पास गए। भगवान शंकर ने कहा महिमा तो बता सकता हूं लेकिन कीमत नहीं बता सकता। रा कहा और जहर पी गए और मां कह दिया तो आज गले में रुका हुआ है। अगर गले में एक बूंद पानी भी रुक जाए तो खोक खोक करने लगोगे। पूरा हलाहल विष भगवान के बड़ी महिमा वर्णन की, पर कहा कि राम नाम की कीमत नहीं बता सकता। बोले अब कीमत कैसे पता चले। बोले सब लोग चलते हैं स्वयं श्री राम के पास और वही अपने नाम की कीमत बताएंगे। अब वो जीवात्मा भगवान के इन विभूतियों के साथ साकेत धाम पहुंचा। भगवान राम जी ने देखा, कहा ओ स्वागत है ब्रह्मा जी, शंकर जी, देवराज इंद्र, धर्मराज, ये क्या लीला है। उनका भगवान ये जीवात्मा महापापी, जीवन भर पाप किया। एक संत के कहने पर 2 बार इसने राम राम कहा। अब 2 बार राम नाम की कीमत क्या है। तो भगवान ने कहा इसे बुलाओ। बुलाया और गोद में बैठा लिया और दुलार किया और कहा महिमा तो बता सकता हूं लेकिन कीमत मैं भी नहीं बता सकता। तुम महिमा देख लो कि बड़े बड़े साधन करने वालों को मोक्ष मिलता है और इसने नाम लिया तो हमारी गोद में बैठा है, लेकिन राम नाम की कीमत में नहीं बता। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कहाँ लगी नाम बड़ाई राम न सक। श्री हरिवंश। अभी राधे नाम कीर्तितम विवसाच वै ते पिध्वस्त अखिलाघौघ यान्ति राधास्पदम परम स्मरणे राधा नामास्तु न काल नियमः स्मृतः भ्रमादुच्चार्यमाणोऽपि सर्व दुख विनाशनम। अभिराधेति यन्नाम कीर्तितम विवसाच वै। यदि विवश होकर कोई बोल दे श्री राधा राधा, तो बोले ते पिध्वस्त अखिलाघौघा यान्ति राधास्पदम पदम, निश्चित उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और वो राधा पद को प्राप्त होगा कि सुधी जू के चरणारविंद की सेवा को प्राप्त करेगा। भ्रम से, विवश होकर, दुखी होकर, भाव से, कुभाव से, प्रेरणा से, जैसे बने वैसे जो नाम जप करता है उसका परम मंगल हो जाता है।
श्री जी पर विश्वास, हमारे ऊपर बहुत कृपा है, ये बात हर क्षण अनुभव में आना और निरंतर उनकी स्मृति बने रहना, बस यही सबका फल है। जितनी साधना है उसका फल है ये। बट विश्वास अचल निज धर्मा, अपने उपासना मार्ग में दृढ़ हो गया है चित्त। अब किसी प्रलोभन या किसी भयवश हम अपनी उपासना से बदल नहीं सकते, और ये हर क्षण हमारे अंदर है कि श्री जी की हमारे ऊपर अपार कृपा है। और ये केवल कोरी भावना नहीं, उसे ये दिखाई दे रहा है कि श्री जी की हमारे ऊपर अपार कृपा है। दुख में भी, कष्ट, उस समय कृपा का अनुभव होता है कि श्री जी का चिंतन हो रहा, श्री जी में तन्मयता है। प्राण तो सबके जाएंगे, अगर प्राण निकल जाएं तो हमारा काम बन गया। तो क्या किया इसने? मुझे श्री जी में तन्मय कर दिया। तो कृपा की कि नहीं की? जो दुख श्री जी में तन्मय कर दे वो कृपा, और जो सुख श्री जी से अलग कर दे वो पाप, वो अकृपा। वो सुख का नाश हो जाए जो सुख हमारे श्री जी के चिंतन को भुलवा दे, श्री जी से अलग कर दे। तो कृपा पर विश्वास। क्या कृपा पर विश्वास? आज हमारे अंदर बहुत दोष हैं, मन बड़ा चंचल है, कोई स्थिति नहीं है, पर हम राधा नाम शुरू कर दिया, मंत्र शुरू कर दिया। अब हमें विश्वास करना चाहिए कि सब ठीक हो जाएगा, श्री जी की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। आज ठीक नहीं है तो कल अवश्य ठीक हो जाएगा, और नहीं ठीक होगा तो श्री जी करुणामयी है, मुझे ऐसे ही स्वीकार किया है, ऐसे ही श्री जी मिल जाएंगी। हमें पूर्ण विश्वास श्री जी की कृपा पर होना चाहिए। पहला, श्री जी पर भरोसा। ये भरोसा छोटी मोटी बात नहीं है, ये भजन के आगे की भी बात है। काहू के बल भजन को, काहू के आचार, और व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। किसी को भरोसा व्यक्ति का है, किसी को धन का है, किसी को विद्या का है। कोई बिरला ऐसा होता है जिसको श्री जी का भरोसा होता है, प्रभु का भरोसा होता है। ये भरोसा बहुत बड़ी चीज है। जिस समय भरोसा हृदय में जागृत हो जाएगा तो आपके जीवन में चमत्कार प्रकट हो जाएंगे। मुझे भरोसा है कि मेरा जीवन कैसा भी हो, मुझे श्री जी मिलेंगी। तो आप ये बात यमुना के तट पर बैठे हुए हैं, आप ये लिख लो, यदि ये भरोसा है तो श्री जी निश्चित मिलेंगी। भरोसा बहुत बड़ी चीज। हम आज तक देखा प्रभु ने कभी भरोसा नहीं तोड़ा। तोड़ा मरोड़ा है, हमें तोड़ा मरोड़ा है, लेकिन हमारे भरोसे को पुष्ट रखा है, भरोसा नहीं तोड़ा है। भरोसा, इष्ट पर भरोसा। श्री सूरदास जी महाराज जी का अंतिम समय था, तो सब रसिक महापुरुष जन बैठे हुए थे। कहा, महाराज एक शंका हमारे अंदर है, आपने लाखों पद तो प्रिया प्रीतम के लिखे, लेकिन गुरु का एक भी पद नहीं लिखा। गुरु के लिए एक पद भी नहीं लिखा। ये मुझे प्रश्न खड़ा होता है कि जिन गुरुदेव की कृपा से, वल्लभाचार्य जी की कृपा से आपको ये सब प्राप्त हुआ, आप उन गुरुदेव के लिए एक भी पद नहीं लिखे और लाखों पद प्रिया प्रीतम के लिए लिखे। तो उन्होंने कहा, मेरी दृष्टि में प्रिया प्रीतम और गुरुदेव दो हैं ही नहीं। उनका फिर भी अब आपका अंतिम समय, एक पद गुरुदेव के लिए,
तो जानते हो क्या शब्द निकला? भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माहि अंधेरो। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। साधन नहीं इस कलिकाल में और कोई, केवल भरोसा कर लो, तुम्हारा मंगलमय कार्य हो जाएगा। गुरु पर भरोसा, इष्ट पर भरोसा। वो तो बड़े भाग्यशाली हैं जो इष्ट को गुरु रूप में और गुरु को इष्ट रूप में देखते हैं। इष्ट और गुरु को जो अभेद देखते हैं वो बड़े भाग्यशाली हैं। श्री जी पर भरोसा और जबान से नाम जप, जबान से